चिड़िया का बेटा कुकू अपने दोस्त जग्गू कौवे के पास आता है। जग्गू जग्गू, पता है आज छोटे मिट्टू ने हमारी दावत की है। दावत? क्या क्या देगा वो हमें खाने में? छोटे मिट्टू के पापा की एक अंगूरों की बेल है, अंगूर पके हुए हैं, इसलिए छोटे मिट्टू ने हमें बुलाया है। मैं अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ, आप भी अपनी मम्मा को बताएं। फिर दोनों जग्गू और कुकू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, मेरे दोस्त छोटे मिट्टू ने हमें अपने पास बुलाया है। उनकी एक अंगूरों की बेल है जिस पर अंगूर पके हुए हैं। मैं और जग्गू दोनों साथ जा रहे हैं। बेटा ध्यान से जाना और शाम होने से पहले पहले घर लौट आना। जग्गू, फिर तो वो अंगूर बहुत मीठे होंगे। अगर अंगूर ज्यादा हुए तो 2-4 मेरे लिए भी लेकर आना। मम्मा, मैं ट्राई जरूर करूँगा, अगर मौका मिला तो आपके लिए भी अंगूर ले आऊंगा। दोनों दोस्त उड़ते हैं। गर्मी का मौसम तो था मगर हवा चल रही थी, इसलिए उन्हें उड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप आगे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे कुकू ने अभी अभी बताया था। छोटे मिट्टू, वो अंगूरों की बेल कहाँ है? रुको, अभी मेरी मम्मा आपके लिए ठंडा और मीठा पानी बना रही है, पानी पी लो फिर जाते हैं। कुकू और जग्गू मिट्टू के साथ उसके घर जाते हैं। लो बच्चों, आप ये ठंडा ठंडा शरबत पी लें, इससे गर्मी का एहसास कम होगा। कुकू और जग्गू ठंडा और मीठा शरबत पीते हैं। वाह, ये शरबत तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी मम्मा हर रोज मुझे ये शरबत बनाकर देती है। सच में ये तो कमाल का शरबत था। अब चले। फिर वो सब घर से निकलते हैं। छोटे मिट्टू की अंगूरों की बेल थोड़ी ही दूर थी। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी बड़ी बेल? क्या ये एक ही बेल है? हाँ, ये बेल मेरे दादा ने लगाई थी। ये बहुत बड़ी है। मिट्टू, क्या हम अंगूर खा सकते हैं? हाँ, इस बेल के पके हुए अंगूर सब खा सकते हो। जग्गू और कुकू अंगूर खाने लगते हैं। अंगूर बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। वो जी भर कर अंगूर खाते हैं। फिर छोटा मिट्टू अपने दोस्तों को झरने पर ले जाता है, जहाँ वो झरने के ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। अब देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए जग्गू। अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ। कुकू, मम्मा ने कहा था कि शाम से पहले पहले घर आ जाना। मजबूर होकर जग्गू को कुकू के साथ जाना ही पड़ता है। आधे रास्ते में जाकर जग्गू रुक जाता है। कुकू, याद आया, मैं तो अपनी नानों के पास जा रहा हूँ। तुम घर जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा। हम साथ आए थे और हमें साथ ही जाना चाहिए। मगर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और कुकू अपने घर की तरफ उड़ता है। जग्गू कौवा सीधा छोटे मिट्टू की अंगूरों की बेल के पास जाता है और अंगूरों के गुच्छे तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करने लगता है। छोटे मिट्टू के पापा बड़ा मिट्टू तोता भी उड़ता हुआ अपने अंगूरों की बेल की तरफ आ जाता है। कौन हो तुम बेशरम, मेरी सारी अंगूरों की बेल खाली कर दी है तुमने। जग्गू डर जाता है। चाचा जी, मैं छोटे मिट्टू का दोस्त हूँ। बड़ा तोता जग्गू के 2 कान पर लगाता है। तुझे सजा मिलेगी, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोता जग्गू को एक पेड़ से बांध देता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। मेरे बेटे का दोस्त झूठ नहीं बोल सकता, तुम झूठे हो, चोर हो तुम। छोटा मिट्टू भी अपनी मम्मा के साथ वहाँ आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम यहाँ कैसे? पापा, ये तो जग्गू, ये बेल से अंगूर चोरी कर रहा था, मैंने पकड़कर इसे यहाँ बांध दिया है। जग्गू, इसका मतलब तुम चोरियां भी करते हो? मैं समझा तुम घर चले गए हो। तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई है मुझे। मैं एक चोर से दोस्ती नहीं कर सकता। पापा, इसे छोड़ दे और जग्गू फिर कभी मेरे पास ना आना। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। जग्गू बहुत शर्मिंदा था क्योंकि अंगूरों के लालच में उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया था। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिट्टू अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू, वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं।
छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गौरी कवि उन बच्चों को बातों में लगाती है। गौरी आंटी, मेला कहाँ लगेगा मेला? वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गौरी कवि बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चे अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई। मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई है। कीकी दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर कीकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई। आज ना जाने क्या हुआ, मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली है। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा, किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, कीकी की मम्मा ने और मिठू की मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था। नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बनाकर रखे थे। आलू वाले पराठे का सुनकर कुकू के तो मुंह में पानी आ जाता है। कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को आवाज देती है, कुकू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता न करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बनाकर दी है और साथ घी का पराठा। मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है आज। बच्चों, रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद तितली नदी से बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गौरी और कालू जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकालकर एक डिब्बे में डाल लेते हैं। बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिठू और कीकी, अब मजा आएगा उन कौवों को, अभी वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे। रोज की तरह गौरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू मर गई, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गौरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।